हेलो दोस्तों, पीवीआरएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम देर न करते हुए प्रश्नावली संख्या 1.2 का प्रश्न संख्या 3 से हल करते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 3 दिया है, निम्नलिखित में परिमित समूचे तथा अपरिमित समूचे बताइए। निम्नलिखित में परिमित समूचे तथा अपरिमित समूचे बताइए। चलिए, जैसे दिया है आपका ए नंबर, ए बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16। इसमें बताना है कि यह परिमित है कि अपरिमित है। तो आइए हल करते हैं। हम सबसे पहले इसको हल करके देखते हैं। चलिए, दिया है x स्क्वायर बराबर 16। इसको हम हल करेंगे तो x के मान कितने आएंगे, इधर वर्ग है, इधर आएगा तो क्या करेगा, वर्गमूल। 16 का वर्गमूल जो होगा प्लस माइनस 4 होगा, यानी x के दो मान होंगे, एक +4 होगा और एक -4। यानी समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं -4 और 4। इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 2। जब अवयव की संख्या 2 है, इसे हम आसानी से काउंटिंग कर पा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे इसको, परिमित समुच्चय। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट सेट। इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। आइए हम बी नंबर देखते हैं। बी नंबर प्रश्न कह रहा है कि b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। b दे रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। आइए इसका हल देखते हैं। हल में देखेंगे कि x जो है कैसी संख्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं पूर्णांक जो होगा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2 ... मतलब ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। और इसको हम काउंटिंग आसानी से नहीं कर सकते, ये अनंत तक जाती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। चलिए सी नंबर देखते हैं। इसमें सी नंबर है d बराबर x सच दैट x का जो मान है 1 से बड़ा और 1 के बराबर, लेकिन 100 से छोटा या 100 के बराबर। x एक क्या है, x एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। इसका हल देखते हैं। इसका हल क्या होगा, तो हम d के उन सभी अवयवों को लिखेंगे जो 1 के बराबर हो, 100 के बराबर हो और 1 से अधिक भी हो, 100 से कम भी हो। यानी कि 1 भी लिखेंगे,
2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, डॉट 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 100 भी लिखेंगे। इस प्रकार की संख्याओं को हम काउंटिंग भी कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ कितनी संख्याएं हैं इसमें, 100 संख्याएं हैं, तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि यह क्या है, परिमित समुच्चय है। क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। आइए हम इसका डी नंबर देखते हैं। डी नंबर दिया है ई बराबर एक्स सच दैट एक्स के माने 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेकिन 100 के बराबर या 100 से छोटा, जहाँ एक्स जो है क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो हम इसमें भी वही हाल, यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याएं धन पूर्णांक भी हो सकती है, ऋण पूर्णांक भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती है। यानी ये भी हम लिखेंगे इसको तो -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत। इसको हम गिन नहीं पाएंगे, ठीक है, ये अनंत तक होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 दिया है समुच्चय x सच दैट 3x स्क्वायर -12x बराबर 0, जहाँ x बिलोंग टू c, ठीक है, यहाँ पे दिया है x बिलोंग टू c, यदि c बराबर क्या है, z सच दैट z बराबर a प्लस आई बी के रूप में है और a b बिलोंग टू r, यानी हल करके हम समुच्चय निकालेंगे कि बताइए यह किस प्रकार का समुच्चय होगा। आइए हल देखते हैं। पहले लिखा है 3, क्या लिखेंगे इसको, 3x स्क्वायर -12x बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो होगा यहाँ x -4 बराबर 0। एक 3x बराबर 0 तो x बराबर 0, और यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4। हम दोनों संख्याएं देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्याएं नहीं है। यानी कि हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 को 0 + 0i, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 0i। और यहाँ बोला है कि a और b कैसी संख्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए संख्या, रियल होनी चाहिए। तो रियल क्या है, ये रियल भी है लेकिन आई के रूप में नहीं है, यानी कि आयोटा के रूप में नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 5। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सी का मान आ गया क्या आपका 5। a + b के रूप में है ही नहीं, a + ib के रूप में नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, c बराबर 5। आइए हम प्रश्न संख्या 5 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5,
प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो ज्ञात कीजिए। R जो है वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। ज्ञात कीजिए x बिलोंग टू R सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 किन अवयवों का समुच्चय है। किन अवयवों का समुच्चय यानी अवयव निकालना है कि बताइए इसमें कौन कौन से अवयव होंगे और कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। x कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो आइए हल करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। इसको हम करेंगे तो इसका गुणनखंड हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, देखिए ये अचर पद क्या है, c है। 2 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर 2 आ जाए और गुणा करने पे 2 आ जाए। ऐसी संख्याएं नहीं है। यदि हम इसको सिद्धाचार्य से हल करें तो क्या आएगा आपका, देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, b बराबर क्या लिखेंगे 2, c बराबर क्या लिखेंगे 2 और हम क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य से हम x का मान निकालें तो क्या आएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC/2 है। यही फार्मूला होता है। माइनस बी की जगह पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 ए की जगह पे 1 बी सी की जगह पे 2 तो कितना होगा 2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुणे 1। इसको हल करें तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट में -4/2 यानी -2 प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2 और इसमें बचेगा -1/2। हम 2 कॉमन लेके बाहर कटा दें तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस, इसको हम अंडर रूट 1 को क्या लिख सकते हैं i, बस यही आपका होगा। यानी x के जो मान होंगे यदि एक बार प्लस लेंगे तो आएगा -1 प्लस i और एक होगा -1 माइनस i। ये दोनों संख्याएं जो हैं वास्तविक नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी अवयव वास्तविक नहीं है। इसमें क्या कहेंगे, कोई भी अवयव क्या है, वास्तविक नहीं है, कोई अवयव नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, कोई अवयव नहीं है। क्यों कोई अवयव नहीं है, क्यों कोई अवयव नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं जो आ रही हैं ये कैसी आ रही हैं, सम्मिश्र संख्या आ रही हैं, जबकि हमको बताना है रियल, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। संख्या 6 पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए। क्या क्या बताना है, रिक्त समुच्चय तथा एकल समुच्चय बताइए। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। एकल समुच्चय क्या होता है, जिसमें केवल एक ही अवयव हो। इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। चलिए जैसे दिया है ए नंबर x सच दैट x प्लस 4 बराबर 6, ये दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। इसको आइए हल करते हैं, क्या होगा, हल करेंगे तो इस समीकरण को यदि हल करें x प्लस 4 बराबर 6 तो x बराबर आएगा 2। अच्छा ये बताइए ये किस प्रकार का समुच्चय होगा, तो आप कहेंगे खुद, इसमें एक ही अवयव है तो इसको हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर दिया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। इसको हल करते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये जो है आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर का वर्ग है, यानी x बराबर 4। ये भी क्या है आपका, क्या है, एकल समुच्चय है। क्या है आपका, एकल समुच्चय है। क्या है ये, एकल समुच्चय है। ठीक, आइए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर दिया है x बताइए ये किस प्रकार का समुच्चय है, रिक्त है कि एकल समुच्चय है। हल करते हैं। हल में हम जानते हैं, देखिए कोई भी संख्या अपनी संख्या से ना छोटी होती है ना बड़ी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कोई संख्या स्वयं से ना छोटी और ना ही बड़ी होती है। कोई भी संख्या स्वयं से ना ही छोटी और ना ही बड़ी होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5, यानी कि इसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, पहला हो गया एकल समुच्चय, दूसरा हो गया आपका एकल समुच्चय, तीसरा हो गया आपका रिक्त समुच्चय। आइए हम डी नंबर चलते हैं। डी नंबर दिया है आपका एक सच दैट 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, यानी हम यहाँ पे हल करें तो आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2/3, एक्स बराबर होगा अंडर रूट में 2/3, माइनस के 2/3। अच्छा ये बताइए यह किस प्रकार का समुच्चय होगा, जबकि यहाँ पे पहले से दिया है कि x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ये प्रश्न में दिया हुआ है कि x क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, जबकि ये वास्तविक संख्या नहीं है। यह किस प्रकार की संख्या है, तो यह एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, 5, यानी कि हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। हम प्रश्न संख्या 3 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक करा दिए। हम इसके अगले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 7 से हल कराएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए आए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।